नाजरीन, तसव्वुर कीजिए कि किसी कमरे में दर्जनों बल्कि सैकड़ों स्मार्टफोन्स लगे हुए हैं। कुछ पर वीडियो चल रही है, कुछ किसी प्रोफाइल को फॉलो कर रहे हैं, किसी पर तस्वीरों को लाइक किया जा रहा है, जबकि कहीं किसी पोस्ट पर कमेंट हो रहे हैं। मगर ना यहाँ इंसानों की गहमा गहमी है और ना किसी की बातचीत सुनाई देती है, मगर इन खामोश फोन्स की दुनिया में मसरूफियत का एक तूफान बरपा है। ये सब कुछ ऐसे निज़ाम का हिस्सा है जिसे आज की डिजिटल दुनिया में फोन फार्मिंग कहा जाता है। ये तस्वर आम आदमी के लिए शायद नया हो, लेकिन सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग की दुनिया में ये एक पैरेलल इकोनॉमी बन चुका है। नाजरीन, फोन फार्मिंग जैसा कि नाम से जाहिर है एक ऐसा अमल है जहां स्मार्टफोन्स को फार्म यानी खेत की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मगर यहां फसल गंदम या चावल की नहीं बल्कि जाली व्यूज, लाइक्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स और इश्तिहारात की आमदनी उगाई जाती है। एक शख्स या इदारा दर्जनों या सैकड़ों फोन्स को एक ही वक्त में कंट्रोल करता है और इन फोन्स के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाली सरगर्मी पैदा की जाती है ताकि किसी भी फर्द या ब्रांड को मसनूई शोहरत हासिल हो। ये अमल बज़ाहिर बड़ा सादा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक मुकम्मल डिजिटल इंजीनियरिंग की कहानी छुपी हुई है। हर फोन में अलहदा सिम, ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट होता है और हर फोन के पीछे अलग शनाख्त बनाने के लिए प्रॉक्सी सर्वर्स या VPNs इस्तेमाल किए जाते हैं। मकसद ये होता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक या दीगर प्लेटफॉर्म्स को ये महसूस ना हो कि ये तमाम सरगर्मी एक ही जगह से हो रही है, क्योंकि जैसे ही ये प्लेटफॉर्म्स किसी गैर फितरी, मसनूई या मशकूक एक्टिविटी को महसूस करते हैं, ये फौरन उस अकाउंट पर पाबंदी लगा देते हैं या वो अकाउंट ही मुअत्तल कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई ये सब कुछ क्यों करे? जवाब बड़ा सीधा है, पैसा। सोशल मीडिया पर शोहरत अब महज इज्जत का मामला नहीं बल्कि एक मुकम्मल कारोबार बन चुकी है। फॉलोअर्स और व्यूज अब ब्रांड वैल्यू का हिस्सा समझे जाते हैं। एक ऐसा इंस्टाग्राम अकाउंट जिस पर 10,000 फॉलोअर्स हों, उसकी मार्केट वैल्यू एक ऐसे अकाउंट से कहीं ज्यादा होगी जिस पर सिर्फ 500 फॉलोअर्स हों, चाहे इन फॉलोअर्स में आधे बॉट्स हों। यूट्यूब पर जाली व्यूज से वीडियोस को ट्रेंडिंग में लाया जा सकता है, फेसबुक पेजेस को मसनूई लाइक्स देकर उनकी प्रमोशन की जा सकती है और ऐप स्टोर पर किसी ऐप को जाली रिव्यूज के जरिए ऊपर लाया जा सकता है। ये सब कुछ मुमकिन है, बस थोड़ा पैसा, थोड़ी चालाकी और फोन फार्मिंग का हुनर होना चाहिए। नाजरीन, ये जाली सरगर्मियों का जाल कहां कहां बुना जा रहा है। अगर हम दुनिया का जायजा लें तो इस शोबे में सबसे आगे चीन है। वहां के कई शहरों में फोन फार्मिंग सेंटर्स मौजूद हैं जहां दर्जनों लोग बैठकर सैकड़ों फोन्स को चलाते हैं। बाज वीडियोस और रिपोर्ट्स में दिखाया गया है कि चीन में ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं जहां एक वक्त में 1000 से ज्यादा फोन्स मुख्तलिफ कामों पर लगे होते हैं। इनका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि किसी मशहूर शख्सियत या ब्रांड को फॉलोअर्स दिलाए जाएं, बल्कि कई बार ये ऐप्स को जाली डाउनलोड्स और रेटिंग्स देकर ऐप मार्केट्स में इनकी पोजीशन भी बेहतर करते हैं। इंडिया भी इस दौड़ में पीछे नहीं। यहाँ पर कम लागत में स्मार्टफोन्स और इंटरनेट की दस्तयाबी की वजह से ये कारोबार तेजी से फैल रहा है। नौजवान फ्रीलांसर्स और डिजिटल मार्केटर्स अपनी कमाई के लिए एक नए जरिए के तौर पर इस काम को इख्तियार कर रहे हैं। ये लोग फोन फार्मिंग नेटवर्क्स चलाते हैं जहाँ एक छोटे से कमरे में 20-30 फोन्स को मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के साथ चलाकर दुनिया भर के क्लाइंट्स को जाली सोशल मीडिया एक्टिविटी फराहम की जाती है। फिलिपाइन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे ममालिक में भी ये रुझान फरोग पा रहा है। खास तौर पर बांग्लादेश में फ्रीलांस मार्केट का एक बड़ा हिस्सा ऐसे प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल होता है जहां क्लाइंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनके अकाउंट्स को शॉर्ट टाइम में फॉलोअर्स, लाइक्स या व्यूज दे दिए जाएं, और ये सब कुछ इंतहाई कम कीमत पर मुमकिन होता है। कई नौजवान स्टूडेंट्स और पार्ट टाइम वर्कर्स ऐसे नेटवर्क से मुंसलिक होते हैं जहां वो जाली अकाउंट्स बनाकर इनका इस्तेमाल करते हैं। रूस और मशरकी यूरोप के कुछ इलाके भी फोन फार्मिंग के मैदान में सरगर्म हैं, मगर इनकी सरगर्मियां आम तौर पर तिजारती कम और सियासी ज्यादा होती हैं। सोशल मीडिया पर सियासी नजरियात को फरोग देने, किसी मखसूस उम्मीदवार या जमात की मकबूलियत दिखाने या मुखालफिन के खिलाफ राय आमा को गुमराह करने के लिए बॉट नेटवर्क्स और फोन फार्मिंग का इस्तेमाल आम हो चुका है।
ये जदीद दौर की साइबर वार है जिसमें दुश्मन के हमले की पहचान भी मुश्किल है और इसका रोकना भी। फोन फार्मिंग में सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि मोबाइल ऐप्स की दुनिया भी शामिल हो चुकी है। मिसाल के तौर पर जब कोई नई ऐप मार्केट में आती है तो इसके डाउनलोड्स और रेटिंग्स इसकी कामयाबी का फैसला करती हैं। फोन फार्मर्स ऐसी ऐप्स को मसनूई तौर पर हजारों बार डाउनलोड और रिव्यू करके इन्हें गूगल प्ले या ऐप स्टोर पर ऊपर ले जाते हैं। यूं ये ऐप नए सार्फिन को ज्यादा नजर आती है और इन्हें ये महसूस होता है कि ये ऐप वाकई मकबूल है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। ये कारोबार इतना मुनाफा बख्श है कि कई वेबसाइट और मार्केटिंग एजेंसीज अब खुलेआम गेट 10K व्यूज इन 1 आवर बाय रियल फॉलोअर्स जैसे इश्तिहारात देती हैं। इनके पीछे छुपे हुए फोन फार्मिंग नेटवर्क्स होते हैं जो कम वक्त में ज्यादा नताइज देने का दावा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई क्लाइंट्स को भी ये इल्म नहीं होता कि वो जो फॉलोअर्स खरीद रहे हैं वो दरअसल किसी कमरे में रखे फोन्स के जरिए हासिल किए जा रहे हैं और इन फॉलोअर्स के पीछे कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक बॉट या जाली अकाउंट है। ये सब सुनते हुए एक सवाल जहन में जरूर आता है कि क्या ये सब कानूनी है? जवाब अगरचे मुकम्मल तौर पर सादा नहीं। टेक्निकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज के मुताबिक जाली फॉलोअर्स, बॉट्स और फोन फार्मिंग की एक्टिविटीज मना है। अगर कोई सोशल मीडिया यूजर इन पॉलिसीज की खिलाफ वर्जी करता है तो उसका अकाउंट सस्पेंड या डिलीट किया जा सकता है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक समेत तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स इन एक्टिविटीज के खिलाफ एल्गोरिदम्स और सिस्टम्स बना चुके हैं, मगर चूंकि फोन फार्मिंग तेजी से नए तरीके अपना रहा है इसलिए ये एक मुसलसल जंग है। लेकिन कानून की बात करें तो ज्यादातर ममालिक में इसके खिलाफ वाज़ेह कवानीन मौजूद नहीं। चंद मगरबी ममालिक जैसे अमेरिका में जाली फॉलोअर्स बेचने वाली कंपनियों पर मुकदमात भी हुए हैं, मगर तरक्की पजीर ममालिक में ये अमल अब भी बेखौफी से जारी है। ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जहाँ कानूनी गिरफ्त कमजोर है और टेक्निकल चालाकी जोरों पर है। जब भी किसी मसनूई चीज को असल बनाकर पेश किया जाए तो इब्तिदा में वो दिलकश लग सकती है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसके नुकसानात जाहिर होना शुरू होते हैं। फोन फार्मिंग भी कुछ ऐसी ही हकीकत है। अगरचे टेक्निकल लिहाज से ये एक कमाल की मिसाल है कि किस तरह इंसानों ने डिजिटल निज़ाम को अपने काबू में किया, लेकिन ये कमाल आखिरकार धोखाधही, माशरती अदम तवाज़न और सच्चाई को मजरू करने वाला हथियार बन चुका है। फोन फार्मिंग का सबसे पहला और बराह रास्त नुकसान सोशल मीडिया यूजर्स या पब्लिक के एतमाद को होता है। जब कोई सारिफ इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टिकटॉक पर किसी मुतासिर कुन शख्सियत या ब्रांड को देखता है जिसके लाखों फॉलोअर्स हों तो उसे लगता है कि ये शख्सियत वाकई बहुत बड़ी है, इसकी बातों में वजन है और इसके मशवरे पर अमल करना फायदेमंद होगा। लेकिन जब हकीकत ये निकलती है कि इन फॉलोअर्स में से ज्यादातर जाली या इनएक्टिव हैं तो ये सिर्फ एतमाद का धोखा नहीं होता बल्कि वो सारिफ असल में गुमराही का शिकार हो जाता है। इसी तरह ब्रांड्स और इश्तिहारी कंपनियां भी इसी फ्रॉड का शिकार बनती हैं। वो सोशल मीडिया पर ऐसे अफराद को अपनी प्रोडक्ट्स या खिदमात की एडवर्टाइजिंग के लिए मुंतखब करती हैं जिनके फॉलोअर्स की तादाद ज्यादा होती है। उनको मुआवजा दिया जाता है, मुफ्त अपनी प्रोडक्ट्स दी जाती हैं और उन्हीं की बुनियाद पर इश्तिहारात तैयार किए जाते हैं। मगर जब नताइज तवक्को के मुताबिक नहीं आते तो बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ एक जाली सिस्टम के सहारे किया गया था और नतीजा निकलता है ब्रांड को माली नुकसान, मार्केटिंग की नाकामी और कंज्यूमर्स के एतमाद में कमी की सूरत में। अब बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। ये प्लेटफॉर्म्स अपने सार्फिन को एक शफाफ, महफूज और हकीकी तजर्बा फराहम करने के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी करते हैं। इनके एल्गोरिदम्स मुसलसल ये जानते रहते हैं कि कौन सी एक्टिविटी असली है और कौन सी फेक, मगर फोन फार्मिंग जैसी टेक्निकल चीजें इनके लिए एक मुस्तकिल सरदर्द बन चुकी हैं। जब कोई वीडियो जाली व्यूज की मदद से ट्रेंडिंग में आती है तो वो प्लेटफॉर्म की साख को मुतासिर करती है, क्योंकि दूसरे मवाद बनाने वाले जो मेहनत से काम कर रहे होते हैं उनके हक पर डाका डाला जा रहा होता है। यूं असल टैलेंट पीछे रह जाता है और जाली सिस्टम आगे बढ़ता है। इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक पहलू वो है जहां फ़ोन फार्मिंग का इस्तेमाल सिर्फ कारोबारी या तफरीही मकासद तक महदूद नहीं रहता बल्कि समाजी और सियासी एजेंडों के लिए इस्तेमाल होता है। माजी में कई मौक़े पर यह बात सामने आ चुकी है कि जाली अकाउंट्स और फ़ोन फार्मिंग नेटवर्क्स के ज़रिए किसी मखसूस सियासी जमात, तहरीक या नज़रिए को सोशल मीडिया पर मसनूई मकबूलियत दी गई
लाखों जाली फॉलोअर्स, ट्रेंडिंग हैशटैग्स और मसनूई डिबेट्स इस मकसद के लिए तख्लीक की गई ताकि आम कंज्यूमर को ये तासुर दिया जा सके कि ये राय दरअसल अवाम की राय है, जबकि दर हकीकत ये सब कुछ महज एक डिजिटल स्क्रिप्ट के तहत हो रहा होता है। अब आइए एक और नुक्ते की तरफ, यानी फ़ोन फार्मिंग माहौलियाती और टेक्निकल वसाइल का भी ज़िया है। एक छोटे से कमरे में दर्जनों या सैकड़ों फ़ोन्स का मुसलसल चलते रहना न सिर्फ बिजली के ज़िया का बाइस बनता है, बल्कि इंटरनेट बैंडविड्थ, हार्डवेयर वसाइल और डिजिटल स्पेस को भी गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करता है। कई ममालिक में इन फ़ोन्स को बार बार इस्तेमाल करके तबाह कर दिया जाता है और वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में तब्दील हो जाते हैं, जिससे माहौल पर मनफी असरात पड़ते हैं। इसके साथ साथ फ़ोन फार्मिंग ने नौजवान नस्ल में एक शॉर्टकट कल्चर को जन्म दिया है। ये समझते हैं कि मेहनत, वक्त और काबिलियत के बगैर भी शोहरत हासिल की जा सकती है। बस कुछ पैसे खर्च करें, जाली व्यूज़ और फॉलोअर्स खरीदें और अगले दिन इन्फ्लुएंसर बन जाएं। ये सोच दर हकीकत एक बड़े माशरती ज़वाल की बुनियाद डालती है, जहाँ मेयार की जगह दिखावा और सच्चाई की जगह फ़रेब ले लेता है। लेकिन क्या इसका कोई हल भी है? क्या दुनिया इस धोखाधड़ी के खिलाफ कदम उठा रही है? इसका जवाब है जी हाँ। कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने एल्गोरिदम्स को इतना ताकतवर बनाया है कि वो बॉट्स और जाली एक्टिविटीज़ को पहचान सकते हैं। इंस्टाग्राम ने कई बार जाली फॉलोअर्स और लाइक्स हटाने की मुहिम चलाई है और यूट्यूब भी गैर हकीकी व्यूज़ को गिनने से इनकार करता है। टिकटॉक और फेसबुक ने भी कई जाली अकाउंट्स बंद किए हैं और फ़ोन फार्मिंग नेटवर्क्स को ब्लॉक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा भी लिया है। जबकि कानूनी महाज पर भी कुछ पेशरफ्त हो रही है। अमेरिका में डिवोमी नामी कंपनी को जाली फॉलोअर्स बेचने के इल्ज़ाम में सजा दी गई और इस पर लाखों डॉलर्स का जुर्माना आयद किया गया। यूरोप में डिजिटल सर्विसेज के ज़वाबित सख्त किए जा रहे हैं ताकि सार्फिन को शफाफियत फराहम की जा सके। कुछ ममालिक में हुकूमतें ये सोच रही हैं कि फ़ोन फार्मिंग और जाली सरगर्मियों के खिलाफ खुसूसी कवानीन बनाए जाए ताकि इस कारोबार को रोका जा सके। लेकिन जहाँ कानून की ज़रूरत है, वहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरत शऊर और आगाही की है। सारिफ को ये समझने की ज़रूरत है कि वो जिस वीडियो को लाखों व्यूज़ के साथ देख रहा है, वो शायद इतनी मकबूल ना हो जितनी नज़र आती है। वो प्रोफाइल जिस पर लाखों फॉलोअर्स हैं, शायद उस पर असल इंसानों की तादाद चंद सौ से ज़्यादा ना हो। वो रिव्यू जो किसी प्रोडक्ट को 5 स्टार्स देता है, शायद कभी उसने प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही ना किया हो। और ये शऊर तब पैदा होगा जब हम बतौर मुआशरा सच को सच मानने और झूठ को झूठ समझने का हौसला पैदा करें। आखिर में बात करते हैं इस रुझान के मुस्तकबिल की। मसनूई ज़हानत, डीप फेक और बॉट टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ फ़ोन फार्मिंग भी मजीद तरक्की करेगी और वो दिन दूर नहीं जब ये जाली अकाउंट्स न सिर्फ लाइक और व्यू करेंगे, बल्कि खुदकार तरीके से कमेंट्स और दीगर एक्टिविटीज़ भी करेंगे, वीडियोस पर कमेंट करेंगे, हत्ता कि किसी डिबेट में हिस्सा लेकर उसे एक खास रुख पर ले जाएंगे। ऐसे में सोशल मीडिया सार्फिन को ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा तहकीक और ज्यादा होशियारी की जरूरत होगी। और ये किस्सा सिर्फ सोशल मीडिया की चमक दमक तक महदूद नहीं, बल्कि हमारे रवैयों, तरजीहात और अक़दार की अक्कासी भी करता है। हमें ये फैसला करना होगा कि हम इस डिजिटल सर्कस का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपने ज़मीर, अकल और सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहते हैं, वरना हम महज एक नंबर बनकर रह जाएंगे जिन्हें कभी फ़ोन फार्मर्स फॉलो करते हैं और कभी अनफॉलो। नाज़रीन, जंगें पहले मैदानों में लड़ी जाती थीं, तोपे, टैंक और बारूद फैसला कुन किरदार अदा करते थे। फिर जंगें मिसाइलों और ड्रोन्स तक पहुंची, लेकिन अब एक और तरह की जंग ने जन्म लिया है। ऐसी जंग जो बगैर गोली चलाए दुश्मन को कमजोर कर देती है। इसे 5th जनरेशन वॉरफेयर या 5वीं नस्ल की जंग कहा जाता है। ये वो जंग है जिसमें हथियार बंदूक नहीं, बल्कि सच के खिलाफ झूठ, शऊर के खिलाफ फ्रेब और आज़ादी के खिलाफ नफसियाती गुलामी है। और इस जंग का एक नया और ख़तरनाक हथियार है फ़ोन फार्मिंग। फ़ोन फार्मिंग जो बज़ाहिर सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिकरी लगती है, दरअसल जदीद दौर में राय साजी, प्रोपेगेंडा और मालूमाती दहशतगर्दी का हथियार बन चुका है। इसमें इस्तेमाल होने वाले हज़ारों मोबाइल फ़ोन, जाली अकाउंट्स, खुदकार सॉफ्टवेयर और रोबोटिक सरगर्मियाँ ऐसी साइबर फौज का किरदार अदा करती हैं जो बटन दबाने से सच्चाई को दफन और झूठ को मशहूर कर सकती
सकती हैं। 5th जनरेशन वारफेयर का असल मकसद होता है दुश्मन मुल्क के अवाम में बेयकीनी, बदएतमादी और इंतशार पैदा करना, और यही कुछ फोन फार्मिंग के जरिए मुमकिन बनाया जाता है। फर्ज करें कि किसी मुल्क में कोई हसास मसला चल रहा है, मसलन महंगाई, कोई हुकूमत मुखालिफ तहरीक या फिरका वारियत। फोन फार्मिंग के जरिए हजारों जाली अकाउंट्स फौरी तौर पर इस मामले को सोशल मीडिया पर इस तरह पेश करते हैं जैसे कि पूरा मुल्क सरापा एहतजाज हो। जाली ट्रेंड्स, बोगस वीडियोस और फेक कमेंट्स माहौल को इतना जहरीला बना देते हैं कि असल सच कहीं छुप जाता है। इसकी एक मिसाल हमें 2016 के अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में मिलती है, जब रशियन ट्रोल फार्म्स के नाम से मशहूर नेटवर्क्स ने सोशल मीडिया पर लाखों जाली अकाउंट्स के जरिए झूठी खबरें, रेसिज्म और एक खास उम्मीदवार के हक में मुहिम चलाई। फेसबुक और ट्विटर पर ऐसे पेजेस बनाए गए जो अमरीकी शहरियों के जज्बात से खेलते थे। अमेरिकन कांग्रेस की अपनी तहकीकात के मुताबिक ये नेटवर्क्स मॉस्को में बैठे अफराद चला रहे थे जिनका मकसद अमरीकी मुआशरे में तकसीम पैदा करना था, और ये इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी हुए। रूस ही क्यों, चीन ने भी फोन फार्मिंग जैसे हरबे को अपनाकर दुनिया भर में अपनी तस्वीर बेहतर बनाने की कोशिश की है। चीन का एक हुकूमती इदारा साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना न सिर्फ दाखिली इंटरनेट पर सख्त कंट्रोल रखता है बल्कि बैरूनी दुनिया के लिए सोशल मीडिया पर अपनी रियासती बयानियां फैलाने के लिए जाली अकाउंट्स भी चलाता है। ये अकाउंट्स दुनिया भर में चीनी प्रोडक्ट्स, आइडियोलॉजी और पॉलिसीज के हक में मवाद पोस्ट करते हैं और हर उस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं जो हुकूमत के खिलाफ हो। भारत की मिसाल और भी चौंकाने वाली है। वहाँ फोन फार्मिंग को सिर्फ दुश्मन मुल्क के खिलाफ ही नहीं बल्कि अंदरून मुल्क सियासी मुखालफिन के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय मीडिया में कई बार ये रिपोर्ट हुआ कि मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी या कांग्रेस से मुंसलिक अफराद फोन फार्मिंग सेट्स के जरिए जाली सपोर्ट जाहिर करके राय आमा को मुतासिर करते हैं। 2019 में एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि सिर्फ महाराष्ट्र में सैकड़ों सिम कार्ड्स और मोबाइल फोन से एक खास जमात के हक में मसनूई ट्रेंड्स चलाए गए। यही नहीं, कश्मीर जैसे हसास इलाके में भी फोन फार्मिंग के जरिए आलमी मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की गई। एक और दिलचस्प मिसाल तुर्की की है, जहां हुकूमत ने अपने हक में प्रोपेगेंडा करने के लिए हजारों सोशल मीडिया अकाउंट्स तैयार किए हैं। इन अकाउंट्स के जरिए हुकूमती इक़दामात की अवामी तईद पेश की जाती है, जबकि मुखालिफ आवाज़ों को या तो बंद कर दिया गया या उन पर जाली अकाउंट्स के जरिए हमले किए गए। ऐसी ही सरगर्मियाँ मिस्र, सऊदी अरब और ईरान जैसे ममालिक में भी देखी गई हैं। इन सब वाक़यात में फ़ोन फार्मिंग कॉमन है, जो कि एक मुकम्मल साइबर मशीनरी बन चुकी है। ये मशीनरी न सिर्फ झूठ को फैलाती है बल्कि सच बोलने वालों को दबाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। किसी सहाफ़ी ने अगर कोई हकीकत बताई तो सेकंड्स में उस पर बॉट्स का हमला हो जाता है। सैकड़ों जाली अकाउंट से इस पर तनकीद शुरू हो जाती है, इसकी साख पर सवालात उठाए जाते हैं और आवाम को ये बताने की कोशिश की जाती है कि वो सिर्फ एक एजेंडे के तहत काम कर रहा है। यहाँ ये बात समझना भी ज़रूरी है कि 5th जनरेशन वारफेयर सिर्फ बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ नहीं होती बल्कि अक्सर रियासतें अपने अवाम को कंट्रोल करने के लिए भी यही तरीके इस्तेमाल करती हैं। जब अवाम का जहन किसी एक मखसूस नैरेटिव की तरफ मोड़ना हो तो फोन फार्मिंग जैसा टूल बेहद इफेक्टिव साबित होता है। सोशल मीडिया पर अगर कोई मुतनाज़ पॉलिसी तनकीद की जद में आए तो हुकूमत के हामी बॉट्स फौरी तौर पर इसके हक में मुहिम चलाते हैं, हत्ता कि इसे मजहबी या कौमी रंग देकर मुखालिफ आवाज़ों को गद्दार तक करार दे दिया जाता है। ये सब कुछ इस कदर मुनज़्ज़म अंदाज में किया जाता है कि एक आम आदमी ये समझ ही नहीं पाता कि जिस चीज़ को वो अवामी राय समझ रहा है वो दरअसल एक स्क्रिप्टेड प्रोपेगेंडा मशीनरी की पैदावार है। फर्ज करें किसी मुल्क में इंतखाबात होने वाले हैं, मैदान में कई उम्मीदवार हैं, हर कोई अपनी इंतखाबी मुहिम में लगा हुआ है, लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर एक खास उम्मीदवार के हक में तारीफों के पुल बांधे जाने लगते हैं। ट्विटर पर ट्रेंड्स चलते हैं, फेसबुक पर वायरल पोस्ट्स आती हैं और यूट्यूब पर वीडियोस में उसके जलसों को तारीखी और इंकलाबी करार दिया जाता है। बज़ाहिर लगता है जैसे अवाम का एक बड़ा तबका उस शख्स को अपना निजात दहिंदा समझता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस सब के पीछे सिर्फ चंद कमरे, चंद अफराद और सैकड़ों मोबाइल फोन्स हैं, यानी फोन फार्मिंग। फोन फार्मिंग की मदद से इलेक्शन की दौड़ में शामिल उम्मीदवार अपने हक में मसनूई लहर पैदा करते हैं और ये लहर सोशल
میڈیا صارفین کو متاثر کرتی ہے کیونکہ انسانی نفسیات ہجوم کی پیروی کرتی ہے۔ اگر عوام کو یہ دکھایا جائے کہ ایک امیدوار بہت مقبول ہے تو وہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ شاید وہی صحیح ہے۔ نتیجتاً ووٹرز کا ذہن بدلتا ہے، فیصلے متاثر ہوتے ہیں اور نتائج بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ 2016 میں امریکی انتخابات کی مثال کو پھر دہراتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کی مہم کے دوران فیس بک پر جعلی پوسٹ لگائی گئیں جن کا مقصد ہیلری کلنٹن کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنا تھا۔ یہ پوسٹیں روسی فون فارم سے تخلیق ہوئیں اور ان میں نسلی جذبات، مذہبی تنازعات اور ملک دشمنی جیسے نیریٹو شامل تھے۔ انویسٹیگیشن رپورٹس نے ثابت کیا کہ ان کا براہ راست اثر ووٹرز کی سوچ پر پڑا۔ بھارت میں بھی 2019 کے انتخابات میں فون فارمنگ کے ذریعے ہزاروں فیک اکاؤنٹس نے بی جے پی کے حق میں ٹرینڈز چلائے۔ مثلاً میں بھی چوکیدار جیسا ہیش ٹیگ دنیا بھر میں وائرل ہوا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے ایک منظم ڈیجیٹل نیٹ ورک کام کر رہا تھا جس میں ہزاروں باٹس اور جعلی صارفین شامل تھے۔ ان فیک اکاؤنٹس نے ایک سیاسی نیریٹو کو مضبوط کیا اور مخالفین کی کردار کشی کی۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ یہاں بھی فون فارمنگ کا استعمال خفیہ نہیں، البتہ اس پر کھل کر بات کم ہی کی جاتی ہے۔ 2018 کے عام انتخابات کے دوران کئی ایسے شواہد سامنے آئے جن سے معلوم ہوا کہ مخصوص سیاسی جماعت کے حق میں سوشل میڈیا پر کیمپینز چلائی گئیں۔ ان کیمپینز میں استعمال ہونے والے اکاؤنٹس کی بڑی تعداد جعلی تھی جنہوں نے دنوں کے اندر ٹرینڈز کو اتنا مقبول کیا اور ویڈیوز وائرل کیں اور مخالفین کو نشانہ بنایا۔ اسی دوران کچھ جرنلسٹ، اینکرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بھی منظم انداز میں ٹارگٹ کیا گیا۔ انہیں ملک دشمن، ایجنٹ یا غدار جیسے القابات دیے گئے اور یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ کئی افراد کو اپنی آن لائن ایکٹیویٹیز محدود کرنا پڑی۔ بعد ازاں سوشل میڈیا کمپنیوں نے بھی تسلیم کیا کہ پاکستان میں کچھ باٹ نیٹ ورکس کام کر رہے تھے جنہیں معطل کیا گیا۔ 2020 میں فیس بک نے کوآرڈینیٹڈ ان اوتھینٹک بیہیویئر کے نام پر جو پاکستانی اکاؤنٹس ڈیلیٹ کیے، ان میں سے زیادہ تر ایسے اکاؤنٹس ہی تھے۔ فیس بک نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا کہ یہ اکاؤنٹس مصنوعی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ اسی طرح یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر بھی فون فارمنگ کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ کئی ویڈیوز کو چند ہی گھنٹوں میں لاکھوں ویوز مل جاتے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی خاص مواد نہیں ہوتا۔ یہ ویوز دراصل انہی فون فارمنگ سیٹ سے آتے ہیں جہاں آٹو پلے یا ویو باٹس استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان ویڈیوز کو بعد میں سوشل میڈیا پر عوامی رد عمل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ایک اور خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ فون فارمنگ کا استعمال صرف سیاسی جماعتوں یا حکومتی اداروں تک محدود نہیں رہا، بلکہ بعض مذہبی گروہ، کمرشل برانڈز اور یہاں تک کہ ویلفیئر آرگنائزیشن بھی اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے اسی کا سہارا لیتے ہیں۔ مگر اس سے نہ صرف عوامی اعتماد متاثر ہوتا ہے بلکہ حقیقی مسائل کی جگہ مصنوعی نیریٹو لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کسی قومی واقعے پر عوامی غصے کا اظہار ہوتا ہے، جیسے مہنگائی، لوڈ شیڈنگ یا کسی اور واقعے پر احتجاج، تو فون فارمنگ کے ذریعے مثبت ٹرینڈز، حکومتی کارکردگی کے نیریٹو یا عوام کو جذباتی کرنے والے مذہبی اور قومی ہیش ٹیگز پھیلائے جاتے ہیں تاکہ اصل مسئلہ دب جائے۔ یہ عمل نہ صرف جمہوریت کے اصولوں کے خلاف ہے بلکہ ایک خطرناک رجحان کو جنم دیتا ہے جہاں سچ بولنا جرم بن جاتا ہے اور جھوٹ کو سچ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں جہاں تعلیم، ڈیجیٹل خواندگی اور میڈیا کا فقدان ہے، وہاں فون فارمنگ کا استعمال پبلک اوپینین کو تبدیل کرنے میں بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ عام شہری یہ نہیں سمجھ پاتا کہ وہ جس پوسٹ، ٹرینڈ یا ویڈیو پر اعتماد کر رہا ہے وہ در حقیقت ایک پروگرام یا سکرپٹڈ مہم کا حصہ ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام میں ڈیجیٹل شعور بیدار کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر جو کچھ نظر آتا ہے وہ ضروری نہیں کہ سچ ہو۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ٹرینڈ، ہر ویڈیو اور ہر وائرل چیز در حقیقت ایک کہانی رکھتی ہے اور اکثر اوقات یہ کہانی فون فارمنگ سے لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس خاموش جنگ میں فتح یاب ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہاں میں ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب ہم سوال کرنا سیکھیں، تحقیق کرنا اپنائیں اور خود کو سوشل میڈیا کے سحر سے آزاد کر کے حقیقت کی طرف دیکھنا شروع کریں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔